आज के एपिसोड में सारा उत्साहित महसूस करती है जब वह सुनती है कि अनुपमा एक डांस अकादमी की मालिक है। वह कहती है कि वह भी एक डांसर है और अनुपमा की डांस अकादमी में शामिल होना चाहती है। अनुपमा का कहना है कि इसके लिए उन्हें एक बड़ी फीस चुकानी होगी। सारा यह सुनकर घबरा जाती है और पूछती है कि कितना। फीस के रूप में अनुपमा हर दिन 1 कप चाय पिलाने को कहती है। बरखा कहती है कि सारा चाय बनाना नहीं जानती। सारा कहती है कि वह इसे सीखेगी। अधिक उसे याद दिलाता है कि उन्हें अमेरिका से आए हुए उसके पटेल चाचा के पास डिनर के लिए जाना है। सारा कहती है कि यह बहुत बोरिंग है, इसलिए वह नहीं आएगी। बरखा जोर देती है। सारा अनुपमा को उनके साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। बरखा का कहना है कि पटेल परिवार अनुपमा को नहीं जानता, लेकिन ऊपरी दिखावे के तौर पर उसे आमंत्रित करती है। अनुपमा कहती है कि उनके पास बहुत काम है और यहाँ तक कि उन्हें शाम को भारतीय शैली का पिज्जा भी बनाना है। अधिक कहता है कि भारतीय पिज्जा कौन खाता है। सारा कहती है कि वह अनुज, अंकुश, जीके और अनुपमा। अनुपमा कहती है कि वह अभी काम पर जाएगी और शाम को उनसे मुलाकात करेगी। बरखा कहती है कि वह अब अनुज कपाड़िया की पत्नी है और उसे अपने स्तर का कुछ करना चाहिए। हसमुख वनराज को चाय परोसता है और उससे बातचीत करता है। वह पूछता है कि क्या वह नौकरी को लेकर तनाव में है। वनराज कहता है कि कब तक वो जॉब की तलाश करता रहेगा। जब भी वह ऊपर उठने की कोशिश करता है तो वह हमेशा नीचे गिर जाता है। हसमुख कहते हैं कि उनके भाग्य का ताला भी जल्द ही खुल जाएगा, इसलिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। समर ने हसमुख को बताया कि वह डांस एकेडमी जा रहा है। वनराज को कुछ आइडिया सूझता है। अनुपमा अपना बचाव करती है और बरखा से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसका काम उसके स्तर का नहीं है। बरखा का कहना है कि वह एक डांस एकेडमी से ज्यादा कमाई नहीं कर सकती है। अनुपमा कहती है कि एक आम महिला को मुट्ठी भर तनख्वाह और मुट्ठी भर सपनों की जरूरत होती है। बरखा का कहना है कि वह अब आम महिला नहीं है। अनुपमा का कहना है कि वह अपनी पहचान नहीं खोना चाहती है और प्रति छात्र अपने 800 रुपए के काम से खुश है। वह कहती है कि हर महिला को अपनी पहचान बनानी चाहिए ताकि वह किसी को भी जवाब दे सके जो उससे सवाल करे। वह पैसा कमाना चाहती है जो केवल उसका है। बरखा एक नकली मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। अनुपमा भी जाती है। समर डांस अकादमी पहुँचता है और उसे पता चलता है कि वह अपनी सिपर बोतल भूल गया है। वनराज सिपर बोतल के साथ आता है और कहता है कि अनुपमा अब एक अमीर परिवार में विवाहित है और वह नृत्य अकादमी नहीं जाएगा। समर कहता है वो डांस अकादमी में काम करने की सोच रहा था। तभी अनुपमा सारा के साथ आती है और वनराज से पूछती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। समर का कहना है कि वनराज अपनी सिपर की बोतल देने आया था। सारा का कहना है कि यह अच्छा है। अनुपमा ने बताया कि सारा आज से डांस अकादमी में एक छात्रा और इंटर्न आएगा और समर को छात्र सूची प्राप्त करने के लिए कहती है। अधिक ने बरखा को कार्यालय में शामिल होने का सुझाव दिया क्योंकि पारिवारिक राजनीति होगी यदि एक बहू काम करती है और दूसरी नहीं करती है। अनुपमा इस मामले में सही है। बरखा कहती है कि अंकुश को कोशिश करने दो और अगर वह इस बार भी विफल रहता है तो अधिक उसे संभाल लेगा। आदिक कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसने उसे खरीदा था। बरखा का कहना है कि अनुपमा के बच्चे अनुज के बहुत करीब हैं। उन्हें उनसे भी ज्यादा अनुज के करीब जाने और अपना व्यवसाय संभालने की जरूरत है। जीके प्रवेश करता है और उनकी बातचीत सुनता है। बिना दस्तक दिए प्रवेश करने पर वे दोनों उस पर गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना है कि वे लिविंग रूम में हैं। आदिक उसे चेतावनी देता है कि वह दोबारा ऐसा न करे। जीके हाँ में सिर हिलाता है और सोचता है कि अनुज और अनुपमा बहुत भोले हैं
और उन्हें इन लोगों से उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है। अधिक ने पाखी को उसकी सोशल मीडिया तस्वीर पर टिप्पणी करते हुए देखा और बरखा से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह संभाल लेगा। अनुपमा सारा के साथ डांस एकेडमी से फ्री होने के बाद शाह से मिलने जाती है। परिवार उसे देखकर खुश होता है। काव्या अनुपमा से पूछती है कि क्या वह डांस एकेडमी से आ रही है, उसे अब काम करने की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहती है कि उन्हें पैसों की नहीं बल्कि अपनी पहचान बनाए रखने की जरूरत है। काव्या का कहना है कि यह सच है। पाखी सारा को देखकर उत्साहित हो जाती है और उसे कोल्ड कॉफी बनाने की पेशकश करके उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, जिससे शाह हैरान रह जाते हैं। लीला अपनी सामान्य टिप्पणियों पर गुजरती है जो सारा को पसंद आती है। सारा फिर शाह परिवार को अपने घर बुलाती है। शाह इनकार करते हैं। अनुपमा उन्हें अपने घर आने देने की जिद करती है। वनराज मना कर देता है और उसे पाखी के लालची व्यवहार के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा समझ नहीं पाती है। हसमुख स्थिति को समझते हुए बच्चों को अनुपमा के घर जाने की अनुमति देता है, लेकिन वनराज फिर से अनुमति देने से इनकार कर देता है। घर लौटते वक्त अनुज अंकुश से बिजनेस की बात करता है। अंकुश व्यवसाय में फिर से विफल होने की चिंता व्यक्त करता है। अनुज पूछता है कि उसका क्या मतलब है। अंकुश विषय बदलता है और कहता है कि वह एक बार स्कूल में फेल हो गया था। बरखा और अधिक पटेलों के घर जाकर घर लौटते हैं और घर में अंधेरा देखते हैं। सारा स्विच करती है और शाह बच्चे आश्चर्य से चिल्लाते हैं। शाह को देखकर बरखा सिहर उठती है। सारा का कहना है कि उन्होंने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया। आदिक बरखा को रोकता है। पाखी बरखा को पार्टी में शामिल होने और बदलने के लिए कहती है। सारा ने आदिक के चेहरे को नोटिस किया और कहा कि वह जानती है कि वह और बरखा यहाँ शाह को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें कोई समस्या नहीं पैदा करनी चाहिए और या तो वो अपने कमरे जाएं या पार्टी करें। पाखी को देखते हुए अधिक कहता है कि वह पार्टी करना चाहता है। सारा उसके इरादों से अनजान है और उत्साहित महसूस करती है। अनुपमा ने देखा कि आदिक और पाखी एक दूसरे को देख रहे हैं। अनुपमा पार्टी के दौरान डांस करती है और परिवार का मनोरंजन करती है। पाखी गलती से किंजल को धक्का दे देती है और किंजल उसके पेट पर गिर जाती है। अनुपमा सदमे में उसका नाम चिल्लाती है।